तीनों सिद्धि आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा, जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा, जो जबान से कह देगे वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होगी, तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होगी। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी भगवान की भक्ति करना चाहते हो और आपका ध्यान नहीं बनता और आप नाम जप करने में हिचकिचाते हो तो आप ही सत्संग पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारा नाम का सिमरन और ध्यान अच्छे से बने। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की बातों को ध्यान से सुनकर पुण्य के भाग्य अवश्य बनिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। राधा स्वामी। न जप किया, जप कहते हैं नाम के जाप को, ना कोई तप किया, तप कहते हैं शरीर की साधना को, ना कोई शरीर की साधना की, ना कोई मन की साधना की। जाप मन से किया जाता है, जबान से किया जाता है, हृदय से किया जाता है, वो भी नहीं किया। जब तप नहीं किया, शरीर से कोई हमने अच्छा नेक काम नहीं किया इसको बस में करने का। औरों के तो पीछे पड़े रहते हो, वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, उस तंत्र विद्या जानता है। अरे तंत्र विद्या तुम्हारे पास भी है। तंत्र ये शरीर है, इससे कोई काम कर लो हो जाएगा। तंत्र विद्या है सबके पास, तुम्हारे पास। कभी ये सोचते हो कि कोई और कोई दे के जाएगा? नहीं, तन से काम करने वाला तंत्र विद्या है। साधो इसको। तो जप करने के लिए नाम का जप करो, तप करने के लिए शरीर से साधना करो। मन भागता है, भागने दो, शरीर को ना भगाओ। शरीर से करते हो खोटे मंदे कर्म करते हो तो मन करवाता है, इंद्रियों के द्वारों पे बैठ के करवाता है। मन को काबू में रखो, अपने आप तंत्र विद्या तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संत मत सारी सिद्धियों का मूल है, लेकिन सिद्धियां करना नहीं जानते। अगर तुम वाक की सिद्धि करना चाहते हो, जबान की सिद्धि करना चाहते हो, नाम का सुमरण किया करो। तुम जो बोलोगे अगर सिद्ध नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा। ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। मन को शिथिल कर लोगे, संकल्प सिद्धि आ जाएगी। तीनों सिद्धि आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा, जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा, जो जबान से कह देगे वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होगी, तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होगी, और संकल्प की सिद्धि मन को पवित्र करने से होगी। तीनों चीज आ गई, सुमरण भी करना, ध्यान भी करना और भजन भी करना। ये तीनों चीज जब मिला के चलोगे, बताए हैं आपको, अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि ये चीज जब तक नहीं करते आप तो भूले से नाम कभी लेते ही नहीं, पता ही नहीं नाम है क्या। कुछ दिन के बाद में आके कह देते हो मेरा नाम तो मैं भूल भाल गई, वो राधा स्वामी याद से मेरे नाम तो भूल भाल गई। नाम कभी भूलता है क्या आदमी? नहीं भूलता। लेकिन तुम नाम को जानते ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझते, नाम के गुण नहीं जानते, नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने इसे नाम की कमाई की है, उसे नाम की कमाई करने के पास तुम जाके रोजाना आशीर्वाद लेते हो, मुझे ये दे दे, मुझे लड़का दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे आरोग्यता दे दे, मुझे ये दे दे। और जिसने वो नाम का खजाना प्राप्त कर रखा वो आपको कहता है आशीर्वाद हो जाएगा। नाम के सहारे दी ना वो ताकत। तो तुम उस नाम को गहने कर देते हो क्या लेके? अपने नाम को अपने पास रखा करो, नाम की कमाई किया करो। इसलिए कही कि जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। साध संग न जानी हरि राया। साध की सेवा नहीं की, साध की सेवा जानते नहीं हो। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो तुम्हें शिक्षा देता है उसको मानना। उस शिक्षा को मानते चलो, गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु कहता है सास ससुर माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं। किसी को दुख ना दो, जबान से मीठे बोलो, अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे लिए गंगा बहती है, सब पापों का नाशनी। वो तो बाहर की गंगा पापों का नाश करती है, नहीं होता। शरीर के अंग धो लोगे, लेकिन असल पाप का नाश करने वाली तो ज्ञान गंगा जो हृदय में बहती है, और जो गुरु तुम्हें उस घाट पर ले जाके छोड़ता है, उसमें स्नान की डुबकी लगाया करो, सारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे जन्म जन्मांतर के। और जब उन पापों से बरी हो जाओगे तब देखना वो आनंद मिलेगा आपको जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जितना चाहोगे उतनी उम्र जी सकते हो, जितना चाहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना
चाहोगे, जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा वही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कही कि साध संग न जानी हरि राया, कि वो हो साध संग न जानी हरि राया, कि हरि के संतानों, हरि के पुत्रों, हरि के जाए हुए, वो जब हमने साधुओं की सेवा नहीं की, कहे नानक हम नीच ही कर्मा। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म नीच है। कोई भागी आदमी अपने कर्म को प्रकट करता है, कहता है कि मैंने खोटे मंदे कर्म किए, मेरे से पाप कर्म हुए हैं। कोई बिरला इंसान स्वीकार करता है? नहीं करते। वो बेईमान डूबते हैं जो करने के बाद भी उसको छिपा के और सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे पाप बोध नहीं होता क्या आपको? जो इंसान पाप करके उसको जानता नहीं है, अनजान बनता है, तो या तो उसको पाप बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है तो भी वो कर्म से नहीं बचेगा। पाप किया है उसे। पाप बोध कसाई को नहीं होता, रोजाना बकरे मारता है, अंडे काटता है, मुर्गे मारता है, पाप बोध नहीं है। और तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है, कहते उफ, चलते चलते गाड़ी के आगे कोई पक्षी आ गया, कहोगे हो जुल्म, बेचारा मारा गया। लेकिन उन दुष्टों को देखो जो रोजाना हजार हजार कत्ल कर देते हैं, उनको पाप बोध नहीं है। इसलिए कहते हैं हमने भी अपने कर्म को नहीं पहचाना, हमने अपने कर्म में जो पाप किए वो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने पाप बोध रहा नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं किया। तो कहते हैं नानक साहब कहे नानक हम नीच ही कर्मा, कि हम तो नीच कर्म करने वाले हैं, ये दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, इस काल और माया के देश में भटके हुए वो जीव हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है हम जो कर रहे हैं ये कैसा कर्म है, इस कर्म का फल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। तो हम नीच कर्मा हैं, आपकी शरण पड़े हैं, आप ही हमें बख्शो। शरण पड़ना और बख्शवाने का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले। जो आदमी किसी चीज को मान के तौबा कर लेता है वो बरी हो जाता है, लेकिन एक आदमी करने के बाद भी उस पाप को छिपाना चाहता है, वो ज्यादा पापी हो जाता है। ज्यादा पापी क्यों हो जाता है कि वो मैल उसके हृदय में जमा रहती है, निकलती नहीं है। और जो इंसान सच्चे दिल से उसको बाहर कर देता है कि हाँ मेरे से ये जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो आदमी बरी है, उसको सजावार नहीं होगा, वो उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए संतों ने सीधी बात कही है कि भटके हुए जीवो, इस माया के देश में तुम्हारा सहाय सतगुरु है, गुरु बिन कौन छुटाओगा, गुरु ही छुटाएगा। सतगुरु बिन हमने देख लिया, कोई भी किसी का मीत नहीं। है कोई मीत तुम्हारा? है कोई? अगर है तो तुम्हारे अपने भी दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में उसका अपना है। जिस इंसान का हित करते वो तुम्हारे साथ धोखा करता है, छल करता है तुम्हारे साथ। लालची आदमी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कही कि लोभ, लालच, पाप, कर्म, काम, क्रोध ये इंसान के सबसे बड़े भारी दुश्मन हैं। और ये दुश्मन जब सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो सहज सहज ये सब के सब पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ये घबराता नहीं, जब भी जाएगा दुनिया से सुखाला जाएगा, क्योंकि कर्जदार नहीं है, इसको कर्ज नहीं चुकाना कोई भी। इसलिए उसे कर्ज से बचने के लिए गुरु ने हमें वो जड़ी दी है, वो अमर बूटी दी है, जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो कर्म से बरी होता है। बरी तब होगे जब नाम की कमाई करोगे। इसलिए सब कुछ चाहे भूल जाया करो, नाम को कभी ना भूलो। अभ्यास रोजाना किया करो, नित्य प्रति के करने से इंसान चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, तुम भोलेपन में जैसे भी जानते हो उसी रूप में याद किया करो मालिक को। चाहे तुम किसी भी रूप में ये कहा करो मैं कुछ नहीं जानता, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं अनजान हूँ, मैं पापी हूँ, गलतियाँ करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ, भूल जाता हूँ, माफ़ हो जाओगे। चालाकियाँ ना करो, किसी को जानबूझ के धोखा ना दो, किसी को तुम छड़ने का प्रयास ना करो। तुम छड़े जाओ तो धोखा नहीं, कोई बात नहीं। तुम छड़े जाओगे कोई कुछ नहीं है, समझ लो तुमने लेख लिया, अगले जन्म में ले लोगे। वो गुप्त लेख लिख लिया, लिखता रहता है, वो मुनीम नहीं रखने पड़ते, वो मालिक सबके लेख लिखता है, सबके लेख लिख के तैयार करता है। लेकिन कर्म अच्छे करो। सच्ची करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला,
उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है वहाँ। एक एक हिसाब है पाई पाई का। कभी सोचते हो वहाँ भूल चूक नहीं होती, वहाँ के मुनीम गलत काम नहीं करते, पक्का करते हैं। इसलिए नेक काम करो, भक्ति के रास्ते पर चलो, बुराइयों को त्यागो। कुछ नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जो इंसान नेकी करता है वो उसका अच्छा फल पाता है, और जो बुराई पाप कर्म में फंस जाता है उसको डबल सज़ा मिलती है। यहाँ का भी चोर, यहाँ का भी उसको सज़ा भोगनी पड़ती है, और आगे जाके नरकों में और यमराज के जो उसकी कोर्ट में जब गवाही होती है और वहाँ धक्के इसको लगते हैं, सज़ा मिलती है, वहाँ इसका कोई बचाने वाला नहीं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और नाम का सिमरन हमेशा करते रहिए, ताकि आपका जीवन सरल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।